Hello everyone. We were reading about playing with numbers and our today's topic is divisibility test. So, in last class we already learn about general numbers in general form, and today we will read about divisibility test. As you all know what is the meaning of divisibility test. Divisibility test का मतलब क्या है कि आपको किसी भी नंबर से किसी भी नंबर को चेक करना है कि उससे डिविजिबल है कि नहीं है. तो आप एक नॉर्मल डिवाइड करके चेक कर सकते हैं. डिविजिबिलिटी टेस्ट क्या है कि आप नंबर को देखकर कुछ प्रोसेस अप्लाई करके कैसे बिना डिवाइड करे कैसे चेक कर सकते हो कि वो नंबर उससे डिविजिबल है कि नहीं है. तो कुछ नंबर्स की डिविजिबिलिटी पढ़ लेते हैं. पहले सबसे पहले आता है अपने पास डिविजिबिलिटी टेस्ट ऑफ 2. मतलब नंबर डिविजिबल बाय 2, कि कोई भी नंबर 2 से डिविजिबल कब होगा. तो सबसे पहले अपन पढ़ रहे हैं कि 2 की डिविजिबिलिटी टेस्ट क्या होती है. 2 की डिविजिबिलिटी टेस्ट क्या होती है कि अगर किसी भी नंबर में लास्ट डिजिट 0, 2, 4, 6 और 8 होती है तो वो नंबर 2 से डिविजिबल होगा. तो स्टेटमेंट क्या होगा इसका, इफ लास्ट डिजिट ऑफ अ नंबर इज 0, 2, 4, 6 और 8, then number is divisible by 2. किसी भी नंबर की अगर लास्ट डिजिट 0, 2, 4, 6 और 8 होगी तो वो नंबर 2 से डिविजिबल होगा. जैसे एग्जांपल ले लेते हैं. एक नंबर ले लिया मैंने 5, 6, 4, 0, 5, 2, 8. अब एक बहुत बड़ा नंबर है जिसको आपको 2 से डिवाइड करके चेक करने की जरूरत नहीं. आप लास्ट डिजिट देख लो. लास्ट डिजिट क्या है आपकी, इसकी 8 है. तो ये 0, 2, 4, 6, 8 में से ही है. दैट मीन्स दिस नंबर इज डिविजिबल बाय 2. एक और एग्जाम्पल लेते हैं. 6, 5, 4, 0, 0, 5, 5, 3. अब ये चेक करना है कि 2 से डिविजिबल है कि नहीं है. अब इसकी लास्ट डिजिट देख लेते हैं. इसकी लास्ट डिजिट क्या है, 3 है. 0, 2, 4, 6, 8 में से कुछ भी नहीं है. दैट मीन्स ये नंबर 2 से डिविजिबल नहीं है. तो आप ओनली लास्ट डिजिट चेक करके बता सकते हो कि 2 से डिविजिबल होगा नंबर कि नहीं होगा. फर्स्ट इज डिविजिबल बाय 2 चेक कर लिया, डिविजिबिलिटी टेस्ट. नेक्स्ट इज डिविजिबिलिटी टेस्ट ऑफ 2 है ये, और ये है डिविजिबिलिटी टेस्ट ऑफ 3. जैसे 2 के लिए क्या चेक करते हैं कि लास्ट डिजिट क्या होनी चाहिए, 0, 2, 4, 6, 8 होनी चाहिए. अब 3 के लिए ऐसा कुछ नहीं है कि लास्ट डिजिट 3, 6 होनी चाहिए. 3 की डिविजिबिलिटी क्या होती है, अगर सम ऑफ डिजिट जो है वो 3 से डिविजिबल है तो वो नंबर भी 3 से डिविजिबल होगा. इसकी डिविजिबिलिटी क्या होती है, सम ऑफ डिजिट्स शुड बी डिविजिबल बाय 3. डिजिट का सम किससे डिविजिबल होना चाहिए, 3 से डिविजिबल होना चाहिए. तो नंबर किससे डिविजिबल हो जाएगा, 3 से. एग्जाम्पल ले लेते हैं इसका. लेट अस सपोज जैसे 3, 4, 6, 5, 2, 1. कोई भी एक रैंडम नंबर ले लिया मैंने. अब मुझे चेक करना है कि 3 से डिविजिबल है कि नहीं है. तो आपको 3 से डिविजिबल चेक करने के लिए क्या चेक करना है इसमें, कि इसकी डिजिट का सम जो है वो 3 से डिविजिबल है कि नहीं है. इसमें डिजिट सम निकालना पड़ेगा. क्या निकालना है आपको, डिजिट सम. डिजिट का सम देखते हैं कितना है, 3 प्लस 4 प्लस 6 प्लस 5 प्लस 2 प्लस 1. आपको डायरेक्ट पूरा डिवाइड करके चेक करने की जरूरत नहीं है, बस आप एडिशन कर लीजिए. एडिशन करेंगे तो कितना आएगा अपने पास, ये 4 प्लस 2 कितना गया, 10. ये तो 10 हो गया. ये हो गया अपने पास 18, 19, 20 और 21. सम कितना आ रहा है, 21. क्या 21 3 से डिविजिबल है, 21 3 से डिविजिबल है. 21 इज डिविजिबल बाय 3. अगर 21 3 से डिविजिबल है, मतलब सम ऑफ डिजिट्स अगर 3 से डिविजिबल है तो वो नंबर भी खुद क्या होगा, 3 से डिविजिबल होगा. तो अब 3 की डिविजिबिलिटी कैसे चेक कर सकते हैं कि डिजिट का सम निकाल के चेक कर लीजिए. डिजिट का सम अगर 3 से डिविजिबल है तो नंबर भी किससे डिविजिबल होगा, 3 से. ये अपन ने किसकी पढ़ ली, डिविजिबिलिटी टेस्ट ऑफ 3. नेक्स्ट इज डिविजिबिलिटी टेस्ट ऑफ 4. इसके लिए क्या होना चाहिए, लास्ट 2 डिजिट्स शुड बी divisible
बाय 4। देखो एक 2 की, एक 4 की और 8 की कैसे याद रखनी है। 2 की डिविजिबिलिटी में लास्ट की डिजिट 2 से डिविजिबल होना चाहिए। 0 2 4 6 8 का मतलब क्या है, लास्ट की डिजिट 2 से डिविजिबल होना चाहिए। 2 की डिविजिबिलिटी में क्या होना चाहिए, लास्ट डिजिट शुड बी डिविजिबल बाय 2। 4 की डिविजिबिलिटी में लास्ट की 2 डिजिट शुड बी डिविजिबल बाय 2। जैसे एक एग्जांपल ले लेते हैं, कोई भी बड़ा सा नंबर ले लो, 9 8 7 6 5 2, एक नंबर ले लिया मैंने। अब मुझे चेक करना है कि 4 से डिविजिबल है कि नहीं। तो देखो लास्ट की 2 डिजिट कौन सी हैं, 52। अपन ये बोल सकते हैं 52 इज डिविजिबल बाय 4। 52 4 से डिविजिबल है। अगर 52 4 से डिविजिबल है तो ये नंबर भी 4 से डिविजिबल होगा। तो 2 के लिए क्या चेक किया था, लास्ट की डिजिट, 3 के लिए सम ऑफ डिजिट्स, और 4 के लिए लास्ट की 2 डिजिट अगर 4 से डिविजिबल है तो वो नंबर किससे डिविजिबल हो जाएगा, 4 से। नेक्स्ट इज डिविजिबिलिटी टेस्ट ऑफ 5। अब किसके लिए चेक करना है, 5 के लिए। 5 की डिविजिबिलिटी टेस्ट क्या होती है, लास्ट डिजिट शुड बी 0 और 5। 5 की डिविजिबिलिटी क्या है कि लास्ट की डिजिट जो होनी चाहिए वो क्या होनी चाहिए, या तो 0 या तो 5। अपन 5 की टेबल पढ़ते हैं, 5 की टेबल में क्या क्या आता है, 5 आता है, 10 आता है, 15 20 25 ये नंबर्स आता है। तो लास्ट डिजिट क्या आती है, या तो 5 या तो 0। इसलिए टेस्ट ऑफ डिविजिबिलिटी 5 की क्या होती है, लास्ट डिजिट क्या होनी चाहिए, 0 या फिर 5। जैसे कि एग्जाम्पल ले लेते हैं, अगर मैं बोल रही हूँ 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0, एक नंबर है, इसके लास्ट डिजिट 0 है तो मतलब ये 5 से डिविजिबल होगा। मैंने नंबर ले लिया 5 8 5 6 5, इसके लास्ट डिजिट क्या है 5, ये भी डिविजिबल है। और मैं लिख रही हूँ 4 8 9 4 2 1, कोई भी नंबर ले लेते हैं। अब इसके लास्ट डिजिट 0 और 5 में से कुछ भी नहीं है तो ये नंबर 5 से डिविजिबल नहीं है। 5 से डिविजिबल होने के लिए लास्ट की डिजिट या तो 0 होनी चाहिए या 5 होनी चाहिए, उसके अलावा कुछ नहीं होना चाहिए। तो ये तो अपन ने किस किस की पढ़ ली, 2 3 4 5 की डिविजिबिलिटी अपन ने पढ़ ली। नेक्स्ट इज चलो 5 तक हो गई। नेक्स्ट इज 6, डिविजिबिलिटी टेस्ट ऑफ 6। अब 6 की डिविजिबिलिटी कैसे चेक करनी है, कोई भी नंबर जो 2 एंड 3 दोनों से डिविजिबल होगा वो नंबर किससे डिविजिबल होगा, 6 से। नंबर डिविजिबल बाय 2 एंड 3 आर डिविजिबल बाय 6। जो नंबर 2 से और 3 से दोनों से डिविजिबल होगा वो नंबर किससे डिविजिबल होगा, 6 से डिविजिबल होगा। एग्जाम्पल ले लेते हैं अपन, एक नंबर ले लिया मैंने 369222। ये नंबर मुझे चेक करना है कि 6 से डिविजिबल है कि नहीं। अगर ये नंबर 2 से डिविजिबल और ये नंबर 3 से डिविजिबल है तो ये नंबर 6 से डिविजिबल होगा। तो चेक करते हैं डिविजिबल बाय 2 है कि नहीं। डिविजिबल बाय 2 हाँ है, क्यों है, क्योंकि लास्ट की डिजिट क्या है 2। मैंने क्या बोला था, लास्ट की डिजिट अगर 2 से डिविजिबल है तो नंबर 2 से डिविजिबल होगा। अब किससे चेक करेंगे, डिविजिबल बाय 3 और नॉट। 3 की डिविजिबिलिटी अभी अपन ने पढ़ा था, 3 की डिविजिबिलिटी क्या होती है कि सम ऑफ डिजिट शुड बी डिविजिबल बाय 3। तो सम ऑफ डिजिट कितना आ रहा है, 3 + 6 + 9 + 2 + 2 + 2, ये 6 हो गया, 6 और 6 12, 12 और 9 कितना हो गया बस 21, 21 और 3 कितना हो गया 24। अब ये 24 3 से डिविजिबल है कि नहीं है, डिविजिबल है 24 3 से। तो नंबर जो है 2 से भी डिविजिबल है, 3 से भी डिविजिबल है, तो ये नंबर किससे डिविजिबल होगा, 6 से डिविजिबल होगा। तो अपन ने किसकी डिविजिबिलिटी पढ़ ली है, 6 की डिविजिबिलिटी क्या होती है। एक एग्जांपल और ले लेते हैं 6 की डिविजिबिलिटी के लिए, एग्जांपल 2 ले लेते हैं। लेट अस सपोज एक नंबर दे रखा है मेरे को 4 6 5 2 1 2। आप रेंडमली कोई भी एक नंबर ले लीजिए 1 2 और अपन ने पीछे ले लिया 0, या फिर कोई भी नंबर, आप डिजिट कोई भी ले सकते हैं, लेट अस सपोज 2 ही ले लिया। अब मुझे चेक करना है कि ये नंबर 2 से डिविजिबल और 3 से डिविजिबल है कि नहीं। तो सबसे पहले किससे चेक करेंगे, डिविजिबल बाय 2। अब 2 से तो डिविजिबल है क्योंकि लास्ट डिजिट अगेन 2 से डिविजिबल है। अब किससे चेक करेंगे, डिविजिबल बाय 3 और नॉट। तो 4 + 6 + 5 + 2 + 1 + 2 + 2, 3 की डिविजिबिलिटी ऐसे चेक करते हैं। देखो 2 + 2 + 1 5 आ गया, 5 और 5 10 हो गया, 10 और ये 20 20 और 22। क्या 22 3 से डिविजिबल है, नहीं।
अगर 22 3 से डिविजिबल है, देखो ये नंबर 2 से डिविजिबल तो था बट ये नंबर 3 से डिविजिबल नहीं है, दैट मीन्स ये नंबर 6 से नॉट डिविजिबल बाय 6, ये नंबर 6 से डिविजिबल नहीं है। रीज़न क्या है, मैंने 2 एंड 3 लिखा है, एंड का मतलब 2 से भी डिविजिबल होना चाहिए और 3 से भी डिविजिबल होना चाहिए नंबर। नेक्स्ट इस डिविजिबिलिटी टेस्ट अपन ने 6 की पढ़ ली, ठीक है। नेक्स्ट इज डिविजिबिलिटी टेस्ट ऑफ 8, डिविजिबिलिटी टेस्ट ऑफ 8 किसकी पढ़ रहे हैं, 8 की। देखो अपन ने 2 के लिए क्या बोला था कि लास्ट डिजिट 2 से डिविजिबल होना चाहिए, देन 4 के लिए लास्ट की 2 डिजिट 4 से डिविजिबल होना चाहिए, अब 8 के लिए लास्ट के 3 डिजिट 8 से डिविजिबल होना चाहिए। ये आप प्रोसेस से याद कर सकते हैं, इसे ईजी याद हो जाएगा। 2 के लिए लास्ट डिजिट 4, उसका 2 इंटू 2 करेंगे 4, उसके लिए लास्ट 2 डिजिट्स, और इंटू 2 करेंगे 8, उसके लिए लास्ट 3 डिजिट्स। तो इसके लिए क्या होना चाहिए, लास्ट 3 डिजिट्स शुड बी डिविजिबल बाय 8। लास्ट की 3 डिजिट किससे डिविजिबल होनी चाहिए, 8 से, तो वो नंबर किससे डिविजिबल हो जाएगा आपका 8 से। एग्जाम्पल ले लेते हैं कोई, जैसे लेट अस सपोज 9 6 4 5 1 2, या फिर कोई भी नंबर ले लो 8 4, कोई भी एक नंबर है, कोई भी बहुत बड़ा नंबर ले सकते हैं अपन। लास्ट के 3 डिजिट अगर 8 से डिविजिबल है तो वो नंबर 8 से डिविजिबल होगा। अब लास्ट की 3 डिजिट देखो कौन सी है, 512, 512 इज डिविजिबल और नॉट बाय 8। देख लेते हैं 512 8 से 512 को डिवाइड करना बहुत ईजी है। देखो 48 डिविजिबल होता है, 48 के बाद बचा 32, 32 भी डिविजिबल है, आप देख सकते हैं ये 8 से डिविजिबल है। अगर ये नंबर 8 से डिविजिबल है तो नंबर ये वाला भी 8 से डिविजिबल होगा। तो आप प्रोसेस से याद कर लीजिए, 2 के लिए सिंगल डिजिट लास्ट डिजिट मतलब 4 के लिए लास्ट 2 डिजिट और 8 के लिए लास्ट 3 डिजिट। नेक्स्ट इज डिविजिबिलिटी टेस्ट बाय 9। डिविजिबिलिटी टेस्ट बाय 9, जैसे 3 के लिए अपन ने चेक किया था, 3 के लिए क्या चेक किया था कि सम ऑफ डिजिट शुड बी डिविजिबल बाय 3, सेम 9 के लिए होता है, सम ऑफ डिजिट शुड बी डिविजिबल बाय 3 बोलते हैं उसमें, इसमें बोलता है सम ऑफ डिजिट शुड बी डिविजिबल बाय 9। डिविजिबिलिटी टेस्ट क्या होती है, सम ऑफ डिजिट्स शुड बी डिविजिबल बाय 9। इसके लिए क्या है, डिजिट का सम जो है वो किससे डिविजिबल होना चाहिए, 9 से। एक एग्जाम्पल ले लेते हैं, लेट अस सपोज एक ये नंबर है, मुझे चेक करना है कि ये 9 से डिविजिबल है कि नहीं है। अब 9 से डिविजिबल होने के लिए इसकी डिजिट का सम किससे डिविजिबल होना चाहिए, 9 से, 3 से नहीं, 9 से होना चाहिए। दैट मीन्स डिजिट का सम निकाल लेते हैं। डिजिट का सम कितना हो जाएगा इस केस में अपने पास, 3 + 4 + 6 + 9 + 7। देखो ये तो 10 हो गया, ये 12, 22 22 और कितना हो गया 29। अब 29 देखो ये मेरे पास कितना हो गया 10, 10 और ये 12 कितना हो गया 10 12 22, 22 में 7 ऐड करेंगे तो कितना आएगा 22 + 7 कितना आ जाएगा 29। क्या 29 जो है वो 9 से डिविजिबल है, नहीं। 29 अगर 9 से डिविजिबल नहीं है तो ये नंबर भी 9 से डिविजिबल नहीं होगा। डिजिट का सम 9 से डिविजिबल होगा तो ही वो नंबर 9 से डिविजिबल होगा। तो ये अपन ने किसकी डिविजिबिलिटी पढ़ दी, 9 की। नेक्स्ट इज डिविजिबिलिटी टेस्ट ऑफ 10। अब 10 की डिविजिबिलिटी टेस्ट बहुत इजी, आपने देखा है 10 की टेबल में हमेशा क्या आता है 10 20 30, तो लास्ट डिजिट हमेशा क्या होती है 0। तो 10 की डिविजिबिलिटी क्या होती है, लास्ट डिजिट शुड बी 0। लास्ट डिजिट क्या होनी चाहिए आपके पास 0, तो अपन क्या बोलेंगे वो 10 से डिविजिबल होगा। एग्जाम्पल ले लेते हैं, जैसे 4 5 6 0, आप देख सकते हैं 0 है तो ये डिविजिबल होगा, बहुत ईजी सा सॉल्यूशन है इसका। नेक्स्ट इज डिविजिबिलिटी टेस्ट ऑफ 11। इसमें थोड़ा सा ध्यान से सुनिए, डिविजिबिलिटी टेस्ट ऑफ 11 का होता है, इसका पहले मैं आपको स्टेटमेंट बता देती हूँ। डिफरेंस बिटवीन द सम ऑफ, डिफरेंस बिटवीन द sum of digit at even places
यहाँ पर इवन प्लेसेस का मतलब क्या है, जैसे ऑल्टरनेट प्लेसेस ले रहे हैं, इवन प्लेसेस एंड ऑड प्लेसेस शुड बी ज़ीरो और मल्टीपल ऑफ 11। अब इसका अच्छे से सुन लीजिए क्या है, डिफरेंस बिटवीन द सम ऑफ डिजिट इवन प्लेसेस एंड ऑड प्लेसेस शुड बी ज़ीरो और मल्टीपल ऑफ 11। एक एग्जांपल से बताती हूँ इसका मतलब क्या है। लेट अस सपोज अपने पास एग्जांपल है 3 5 8 6 1 1। अब इसमें जो होना चाहिए डिफरेंस जो होना चाहिए डिजिट का एट इवन और ऑड प्लेसेस। देखो इवन और ऑड प्लेसेस का मतलब क्या है, ये देखो ऑड प्लेसेस है 1 3 और 5, ये ऑड प्लेसेस पे इसका सम 3 + 8 + 1 कितना आ जाएगा, ये अपने पास 9 10 11 12, सॉरी यहाँ से अपने पास ये ऑड प्लेसेस हो गए। इवन प्लेसेस पे कौन सा है 5 6 और 1, 5 + 6 + 1 कितना आ गया 12। इन दोनों का डिफरेंस जो होना चाहिए वो या तो 0 होना चाहिए या दोनों का डिफरेंस 11 का मल्टीपल होना चाहिए। 11 का मल्टीपल मतलब डिफरेंस या तो 11 हो या तो 22 हो या तो 33 हो या तो 0 हो। तो अगर डिफरेंस 0 आ रहा है दैट मीन्स ये मतलब नंबर जो है वो डिविजिबल है किससे 11 से। यहाँ पे डिफरेंस अगर 1 आ जाता मान लो तो वो नंबर डिविजिबल नहीं होता 11 से। डिफरेंस जो आना चाहिए ऑल्टरनेट प्लेसेस इवन प्लेसेस और ऑड प्लेसेस के सम का डिफरेंस जो आना चाहिए वो 0 होना चाहिए या फिर मल्टीपल ऑफ 11 होना चाहिए। तो ये तो अपन ने पढ़ लिया कहाँ तक, 11 की डिविजिबिलिटी तक पढ़ लिया। ना यहाँ तक तो अपन ने देख लिया कि 11 तक की डिविजिबिलिटी क्या होती है। अब बाकी जो प्राइम नंबर्स है उनको स्किप करके अपन जो मेन कंपोजिट नंबर्स है अपने जो सिलेबस में है वो कौन सा है, कंपोजिट नंबर्स की डिविजिबिलिटी। अब आपके पास कोई भी कंपोजिट नंबर है 11 से बड़ा, 11 तक तो अपन ने पढ़ ली, 11 से बड़ा कोई कंपोजिट नंबर है तो उसकी डिविजिबिलिटी कैसे चेक कर सकते हैं। 11 से बड़ा, 11 तक तो अपन ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। जैसे लेट अस सपोज कोई भी एक नंबर ले लिया मैंने, 12 ले लिया, 12 एक नंबर है। अब इसके लिए चेक करना है कि ये नंबर जो है इस नंबर की डिविजिबिलिटी क्या होगी। आपको क्या करना है 12 के फैक्टर्स करने हैं। 12 के फैक्टर्स क्या हो जाएंगे 1 × 12 हो सकता है, 2 × 6 हो सकता है, 3 × 4 हो सकता है। आप पहले इस तरीके से फैक्टर्स कर लो, मल्टीप्लिकेशन प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स के फॉर्म में लिख लो या प्रोडक्ट ऑफ 3 नंबर्स से प्रोडक्ट ऑफ 4 नंबर्स की फॉर्म में लिख लो। इसमें से वो पेयर लेना है जो कि एक दूसरे से को प्राइम हो। को प्राइम का मतलब क्या होता है, जिनका HCF क्या होता है 1, अपन ऑलरेडी फर्स्ट क्लास में पढ़ते हैं नंबर्स क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर्स में। को-प्राइम नंबर्स आर दोज नंबर्स हुज HCF इज 1। देखो 1 और 12 लेने का कोई सेंस नहीं कि अगर मैं बोल रही हूँ कोई नंबर है जो 1 और 12 से डिविजिबल है तो 12 से डिविजिबल होगा, तो ऑब्वियस है ही से अपने तो 1 और 12, क्योंकि 12 की डिविजिबिलिटी तो अपन चेक कर ही रहे हैं, इस 1 और 12 वाले को स्किप कर देते हैं। अब बाकी क्या लिख सकते हैं इसको 2 × 6, क्या 2 और 6 को-प्राइम पेयर है क्या, नहीं। 2 और 6 का HCF कितना आता है 2, 3 और 4 को-प्राइम है, हाँ है, तो ये पेयर ले लेंगे। तो 12 की डिविजिबिलिटी क्या हो गई, नंबर divisible by 3 and 4 are divisible by 12। 3 and 4, जो नंबर 3 and 4 दोनों से डिविजिबल होगा वो नंबर किससे डिविजिबल होगा 12 से। अभी अपन ने 6 का देखा था, 6 के लिए क्या देखा था कि 2 and 3 से डिविजिबल होना चाहिए तो वो 6 से डिविजिबल होगा। सिमिलरली जो नंबर 3 and 4 दोनों से डिविजिबल होगा नंबर किससे डिविजिबल होगा आपका 12 से डिविजिबल हो जाएगा। कोई भी एक नंबर ले लीजिए, जैसे अगर मैं बोलती हूँ कि मुझे किसी और नंबर 24 की डिविजिबिलिटी निकालनी है, 24 की डिविजिबिलिटी अपन इस तरीके से निकाल सकते हैं, जैसे 1 × 24 ले लिया, 2 × 12 ले लिया, 3 × 8 और 4 × 6, यही पेयर्स बनेंगे इसके। इस पेयर को लेना नहीं है, इन दोनों का HCF निकालेंगे तो 2 आएगा, नॉट पॉसिबल। 3 और 8 पॉसिबल है क्योंकि HCF 1 आ रहा है, इन दोनों का HCF अगेन 2 आ जाएगा, नॉट पॉसिबल। तो आप कौन सा पेयर लेंगे 3 and 8, जो नंबर 3 and 8 से डिविजिबल होगा वो नंबर किससे डिविजिबल हो जाएगा 24 से, मतलब 3 से होना भी कंपलसरी और 8 से होना कंपलसरी है। अब इस तरीके से किसी भी नंबर के फैक्टर्स निकाल के चेक कर सकते हो कि वो नंबर किससे डिविजिबल होगा। तो आपको कौन सा पेयर लेना है प्राइम फैक्टराइजेशन करने के बाद, को प्राइम, ये दोनों को प्राइम है एक दूसरे से, वो पेयर ले लेंगे तो अपन को पता चल जाएगा कि किससे डिविजिबल है। तो आप इस तरीके से 11 से बड़े कोई भी कंपोजिट नंबर की डिविजिबिलिटी इस मेथड से निकाल सकते हैं।
सो ये अपन ने पढ़ लिया कि डिविजिबिलिटी किस नंबर की कैसे चेक करनी है. लेट्स डू सम क्वेश्चंस रिलेटेड टू दिस. क्वेश्चन नंबर 1 इज find the least value of a so that find the least value of a so that 197x 5462 is divisible by 3. ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन क्या है अपने पास, फाइंड द लीस्ट वैल्यू ऑफ a सो दैट दिस इज डिविजिबल बाय 3. एक नंबर दे रखा है आपको, ये बता रखा है कि 3 से डिविजिबल है. सॉल्यूशन देखते हैं इसका. नंबर क्या है 197x5462. ये नंबर किससे डिविजिबल होना चाहिए, 3 से डिविजिबल होना चाहिए. और आपको किसकी वैल्यू निकालनी है, इसमें जो ये a है, सॉरी यहाँ पर a दे रखा है, x नहीं है, ये जो a है इसकी वैल्यू आपको फाइंड आउट करनी है और इसकी लीस्ट से लीस्ट वैल्यू बतानी है. अभी अपन ने पढ़ा था कि 3 की डिविजिबिलिटी क्या होती है कि डिजिट का सम 3 से डिविजिबल होना चाहिए. तो डिजिट का सम निकाल लेते हैं. यहाँ से डिजिट का सम कितना जाएगा 1 + 9 + 7 + a + 5 + 4 + 6 + 2. अब ये जो सम होना चाहिए वो 3 का मल्टीपल होना चाहिए, मतलब 3 से डिविजिबल होना चाहिए. अब देखते हैं सम कितना आ रहा है. देखो ये कितना हो गया 10 10 + 7 17 और अपने पास ये हो गया, यहाँ से ये 10 आ गया और 17 और यहाँ पे 27 27 28 29 29 और ये अपने पास हो जाएगा 29 + 5 34. एडिशन जैसे आपको करना है वैसे कर सकते हैं. सम कितना आ रहा है 34 + a. अब ये बोल रहा है a की ऐसी वैल्यू पुट करूँ जिससे ये नंबर 3 से डिविजिबल हो जाए. तो देखो सम किससे डिविजिबल होना चाहिए 3 से. अब 34 में मैं अगर लेटर सपोज a की वैल्यू 1 पुट कर देती हूँ तो 34 + 1 35 डिविजिबल नहीं है, 3 से डिविजिबल नहीं है. देखो आप खुद ही देखो 34 में ऐसा कौन सा नंबर ऐड करें कि वो 3 से डिविजिबल हो जाए, ये चेक करना है अपन को. 34 के बाद कौन सा नंबर 3 से डिविजिबल होता है 36. तो a की वैल्यू क्या हो सकती है 2 हो सकती है, क्योंकि 34 + 2 = कितना आ जाएगा 36. अब 36 के बाद कौन सा मल्टीपल होता है 3 का 39. 39 के लिए a की वैल्यू यहाँ पर क्या पुट करूंगी मैं 5, क्योंकि 34 + 5 करूंगी तो 39 आ जाएगा. 39 के बाद कौन सा मल्टीपल आता है 3 का 42. 42 पुट करने के लिए यहाँ पर a की वैल्यू क्या पुट कर सकते हैं 8. 34 + 8 कितना हो जाएगा मेरे पास 42. ये भी नंबर डिविजिबल है. अब 42 के बाद कौन सा आता है 45. 45 पुट करने के लिए a की वैल्यू क्या पुट करनी पड़ेगी 11. 34 + 11 कितना आ जाएगा 45. देखो ये तो 11 तो पॉसिबल ही नहीं है पहली बात तो, क्योंकि a एक डिजिट है तो 11 तो पॉसिबल नहीं है. अब a की कौन कौन सी वैल्यूज पॉसिबल है 2 पॉसिबल है 5 पॉसिबल है 8 पॉसिबल है. अगर आपसे क्वेश्चन में पूछा गया होता फाइंड द पॉसिबल वैल्यूज ऑफ a तो आप 2 5 और 8 बोलते, लेकिन उसने अपन से क्वेश्चन में क्या पूछा गया है फाइंड द लीस्ट वैल्यू ऑफ a. a की लीस्ट वैल्यू कौन सी है 2. तो अपन बोल सकते हैं यहाँ से लीस्ट वैल्यू ऑफ a इज 2. तो आंसर कितना हो जाएगा आपके पास 2. और आपसे पूछा गया था कि फाइंड द पॉसिबल वैल्यूज ऑफ a, तो आप क्या बोलते हैं 2 5 और 8. तो इस तरीके से अपन डिविजिबिलिटी टेस्ट लगाते जो मिसिंग नंबर है मिसिंग वैल्यू है वो निकाल सकते हैं यहाँ से. लेट्स डू सेकेंड क्वेश्चन. इफ 65635 x2 is divisible by 6, find the smallest value of a, smallest value of x. आपको किसकी वैल्यू निकालनी है x की. ऑलमोस्ट सेम क्वेश्चन है बट उसमें आपसे किसके लिए डिविजिबल बोल रखा था डिविजिबल बाय 3. इसमें बोल रखा है नंबर इज डिविजिबल बाय 6. तो सॉल्यूशन देखते हैं इसका. कौन सा नंबर है 653x2. ये नंबर किससे डिविजिबल होना चाहिए 6 से. अब 6 की डिविजिबिलिटी मैंने आप लोगों को बताई थी अभी थोड़ी देर पहले कि 6 की डिविजिबिलिटी क्या होती है नंबर 2 और 3 दोनों से डिविजिबल होना चाहिए. दैट मीन्स ये नंबर किस किस से डिविजिबल होना चाहिए 2 से भी डिविजिबल होना चाहिए और 3 से भी डिविजिबल होना चाहिए. तो फर्स्ट चेक करते हैं डिविजिबल बाय 2. डिविजिबल बाय 2 तो ऑलरेडी है क्योंकि लास्ट डिजिट क्या है 2 है तो कोई ज़रूरत ही नहीं है. यस डिविजिबल बाय 2 है तो नंबर क्या रहेगा सेम ही रहेगा.
आप x की वैल्यू डिविजिबल बाय 2 से तो निकाल ही नहीं सकते, क्योंकि डिविजिबल बाय 2 के लिए तो लास्ट डिजिट होती है, और लास्ट डिजिट ऑलरेडी क्या है 2 से डिविजिबल। अब अपने पास सेकंड क्या है, 3 से भी डिविजिबल होना चाहिए। अब चेक करते हैं डिविजिबल बाय 3। 3 की डिविजिबिलिटी क्या होती है, सम ऑफ डिजिट शुड बी डिविजिबल बाय 3। तो 6 प्लस 3 प्लस 5 प्लस x प्लस 2 शुड बी डिविजिबल बाय 3। कितना हो गया ये, 5 और 5 10, 10 16 प्लस x। अब ये बोल रहा है कि 16 प्लस एक्स किससे डिविजिबल होना चाहिए, 3 से। वही केस बन गया जैसे अपन ने केसेस बनाए थे। तो यहाँ पर x की वैल्यू क्या क्या पॉसिबल है, देखो 16 के बाद कौन सी वैल्यू 3 से डिविजिबल होती है, 18। 18 के लिए x की वैल्यू क्या पुट करेंगे, 2, क्योंकि 16 प्लस 2 कितना हो जाएगा 18। 18 के बाद कौन सा आता है 21, तो 21 के लिए क्या पुट करना पड़ेगा 5, क्योंकि 16 प्लस 5 कितना हो जाएगा 21। 21 के बाद क्या आता है अपने पास 24। 24 के लिए क्या करना पड़ेगा 8, तो 16 प्लस 8 इज इक्वल टू 24। फिर अपन को 11 पुट करना पड़ेगा, विच इज नॉट पॉसिबल। सेम केस बन गया, कौन कौन सी वैल्यूज पॉसिबल है, 2, 5 और 8। आपसे स्मॉलेस्ट वैल्यू पूछी है x की, तो स्मॉलेस्ट कौन सी है, सेम 2। तो इस तरीके से अपन सॉल्व कर सकते हैं कि अपन कैसे x की वैल्यू निकालनी है, या कोई भी न्यूमेरिकल जो भी अपने पास अननोन क्वांटिटी जो दे रखी होगी उसके अंदर वो फाइंड आउट कर सकते हैं इस तरीके से। Moving on to next question, question number 3. Replace a by the smallest digit. Replace a by the smallest digit so that 41a6 41a624 is divisible by 11। आपको उसमें कुछ की डिविजिबिलिटी दे रखी थी 3 की, इसमें किससे डिविजिबल होना चाहिए 11 से डिविजिबल होना चाहिए, और आपको a की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। अब देखो कैसे फाइंड आउट करेंगे, आपको गिवन क्या है 41a624, ये किससे डिविजिबल होना चाहिए, डिविजिबल बाय 11। ये नंबर 11 से डिविजिबल होना चाहिए। अभी 11 की डिविजिबिलिटी बताई मैंने कि ऑल्टरनेट प्लेसेस का सम, या इवन डिजिट्स या ऑड नंबर ऑफ डिजिट का सम, सम का डिफरेंस, डिजिट के सम का डिफरेंस या तो 0 होना चाहिए या 11 का मल्टीपल होना चाहिए। तो देखो ऑल्टरनेट प्लेस पे क्या आ रहा है 4a और 2, दैट इज 4 प्लस a प्लस 2 विच इज 6 प्लस a। अब यहाँ पे सम कितना आ रहा है, देखो 1 प्लस 6 प्लस 4, 1 प्लस 6 प्लस 4 विच इज इक्वल टू 11। अब देखो 6 प्लस a माइनस 11, दोनों का डिफरेंस या तो 0 होना चाहिए, मल्टीपल ऑफ 11 आना चाहिए। देखो 11 का मल्टीपल तो पॉसिबल है ही नहीं, क्योंकि इसकी मैक्सिमम वैल्यू मैं क्या रख सकती हूँ, इसकी मैक्सिमम वैल्यू मैं 9 रख सकती हूँ। तो 9 प्लस 5, 9 प्लस 6 अगर मैं कर देती हूँ, a तो डिजिट है, डिजिट की मैक्सिमम वैल्यू कितनी होगी 9, 9 प्लस 6 करेंगे 15, 15 माइनस 11 करोगे तो 15 माइनस 11 कितना हो सकता है अपने पास 4। मैक्सिमम डिफरेंस जो होगा वो कितना होगा 4, तो मैक्सिमम डिफरेंस 11 तो पॉसिबल नहीं है, तो अपन क्या लेके चलेंगे, देखो मैंने क्या बोला, यहाँ तो इनका डिफरेंस 0 होना चाहिए, 11 होना चाहिए, 22 होना चाहिए, 33 कुछ भी होना चाहिए, बट ये सारे केसेस पॉसिबल नहीं है, क्योंकि मैं a की मैक्सिमम वैल्यू 9 रख सकती हूँ, तो 9 प्लस 6 15, 15 माइनस 11 मैक्सिमम डिफरेंस 4 आएगा, तो 0 ही पॉसिबल है ओनली। तो यहाँ से अपन a की वैल्यू निकाल सकते हैं, ये कितना होगा 6 माइनस 11, ये हो जाएगा a माइनस 5 किसके इक्वल होना चाहिए 0 के, तो a की वैल्यू आपके पास कितनी आ जाएगी 5। तो इस तरीके से मैंने किसकी वैल्यू निकाल ली a की। नेक्स्ट क्वेश्चन इज if the number 357x 2y 25y 357x 25y is divisible by both 3 and 5, find the number of pairs of x, y। अब आपसे बोल रखा है कि ये नंबर 3 से भी डिविजिबल है और ये नंबर किससे डिविजिबल है 5 से भी डिविजिबल है, तो मुझे नंबर ऑफ पेयर्स निकालने हैं x, y की, मतलब x, y की कितनी वैल्यूज पॉसिबल हैं। तो देख लेते हैं अब अपन,
नंबर कौन सा है 3 5 7 x 2 5 y। ये नंबर किस किस से डिविजिबल होना चाहिए, 3 से भी होना चाहिए और 5 से भी होना चाहिए। अब इसके अंदर देखो, मुझे 3 की डिविजिबल पता है क्या होती है, सम ऑफ डिजिट्स, और 5 की डिविजिबल पता है कि लास्ट डिजिट 0 या फिर 5 होने चाहिए। तो इसके अंदर दो केसेस बन सकते हैं। देखो ये 5 से डिविजिबल होने के लिए ये नंबर या तो 0 होगा या फिर 5 होगा। तो केस 1 ले लेते हैं। फर्स्ट केस हो जाएगा, एक आ जाएगा अपने पास केस 2। मैं किससे चेक कर रही हूँ पहले, डिविजिबल बाय 5 से। किससे चेक कर रहे हैं अपन, डिविजिबल बाय 5 से, फिर 3 से बाद में चेक करेंगे। डिविजिबल बाय 5 के लिए मैं y की वैल्यू क्या क्या पुट कर सकती हूँ, या तो आपको पता है डिविजिबिलिटी ऑफ 5 क्या होती है, लास्ट डिजिट शुड बी 0 और 5। तो y की वैल्यू या तो 0 होगी या तो 5 होगी। तो केस 1 जब y की वैल्यू 0 होगी, केस 2 जब y की वैल्यू 5 होगी। अब अगर y की वैल्यू 0 है तो आपका नंबर क्या बनेगा, 3 5 7 x 2 5 0, ये नंबर बनेगा जब मैं y की वैल्यू 0 पुट कर दूंगी। यहाँ पे y की वैल्यू 5 पुट कर देंगे तो कितना आएगा, 3 5 7 x 2 5 5, ये नंबर बन जाएगा। नाउ लिसन, अब आपसे बोल रखा है कि आपने 5 से तो चेक कर लिया, 5 से तो अपन ने डिविजिबिलिटी चेक कर ली, अब किसके लिए चेक करना है, 3 से। अब 3 की डिविजिबिलिटी क्या होती है, सम ऑफ डिजिट शुड बी डिविजिबल बाय 3। अब आपका जो ये नंबर बन गया, इसकी डिजिट का सम जो होना चाहिए वो किससे डिविजिबल होना चाहिए, 3 से। अपन किससे चेक कर रहे हैं, डिविजिबल बाय 3 से। डिजिट का सम कितना होगा इस वाले केस में, 3 प्लस 5 प्लस 7 प्लस एक्स प्लस 2 प्लस 5 प्लस 0। देखिए ये 7 प्लस 10 हो गया, 10 और 10 20 20, और ये 22 प्लस एक्स। तो यहाँ पर x की वैल्यू क्या क्या पॉसिबल है कि ये नंबर 3 से डिविजिबल हो जाए। देखो 22 से बड़ा नंबर कौन सा होता है जो 3 से डिविजिबल है, 24। 24 के लिए x की वैल्यू क्या पुट कर सकती हूँ, 2। 24 के बाद कौन सा आता है, 27। इसको 27 बनाने के लिए 24 के बाद डायरेक्ट 27 आता है, 27 के लिए यहाँ पर 5 पुट कर सकते हैं। 27 के बाद कौन सा आता है, 30। 30 के लिए 8 पुट कर सकते हैं। 30 के बाद कौन सा आता है, 33। 33 के लिए मुझे 11 पुट करना पड़ेगा, विच इज़ नॉट पॉसिबल। तो x की वैल्यू 3 पॉसिबल है। अब इसको छोड़ देते हैं यहाँ पर, चलो यहाँ से पेयर्स लिख लेते हैं। तो पॉसिबल वैल्यूज ऑफ x, y कौन कौन सी होगी। देखो x की वैल्यू 2 पे, y की वैल्यू 0 पे, x की वैल्यू क्या है, 2 है, 5 और 8। तो एक तो 2, 0 हो गया, x, y बोला है। सेकंड 5, 0 हो गया, थर्ड 8, 0 हो गया, क्योंकि y की वैल्यू 0 पे, x की 3 पॉसिबल है, तो 3 पेयर्स यहाँ से पॉसिबल हो गए, 2, 0, 5, 0 और 8, 0। ये फर्स्ट केस हो गया आपका। सेकंड केस भी देख लेते हैं। 5 से डिविजिबिलिटी चेक कर ली, अब किससे चेक करेंगे, 3 से। 3 के लिए क्या होगा, 3 प्लस 5 प्लस 7 प्लस एक्स प्लस 2 प्लस 5 प्लस 5। अगेन दिस शुड बी डिविजिबल बाय 3। देखो ये 10, ये 20 और ये 27, तो 27 प्लस एक्स हो गया। अब 27 में ऐसा क्या क्या ऐड कर सकते हो कि 3 से डिविजिबल हो जाए, 27 में 0 ऐड कर सकते हैं, तो x की वैल्यू यहाँ तो 0 होगी। 3 ऐड करूँगी तो 30 आ जाएगा। 6 ऐड करूँगी 36 डिविजिबल है। 9 ऐड करूँगी वो भी डिविजिबल है, उसके आगे 12 अपन लिख नहीं सकते क्योंकि सिंगल डिजिट नंबर है। तो यहाँ से पॉसिबल पेयर्स कौन कौन से हो गए, x 0 पे, y की वैल्यू तो कॉन्स्टेंट अभी 5 ही चल रही है, 0 पे 5 होगा, या 3 के साथ 5 होगी, या 6 के साथ 5 होगी, या फिर 9 के साथ 5 होगी। ये अपन ने टोटल दोनों केसेस से पेयर्स निकाली कि कौन कौन से पेयर्स पॉसिबल हैं। अब आपसे क्वेश्चन में क्या था, फाइंड द नंबर ऑफ पेयर्स ऑफ x, 7, कितने पेयर्स पॉसिबल हैं। देखो यहाँ से कितने थे, 1 2 3, 3 यहाँ से और 1 2 3 4 यहाँ से, तो टोटल पेयर्स कितने पॉसिबल हैं, पॉसिबल पेयर्स, नंबर ऑफ पॉसिबल पेयर्स कितना हो जाएगा, 7। कितने पेयर्स पॉसिबल, 7। तो इस तरीके से अपन निकाल सकते हैं कितने नंबर ऑफ पेयर्स पॉसिबल हैं। Now, next question is, Amit multiplied 484 by a certain
number. Amit multiplied 484 by a certain number to get a result to get a result 3823A. Find the value of A. देखो आपसे बोला गया है अमित मल्टीप्लाइड 484 बाय अ सर्टेन नंबर. एक पर्सन है अमित, उसने 484 को किसी नंबर से मल्टीप्लाई किया और उसको क्या नंबर मिल गया, ये नंबर मिल गया. देखो 484 को किसी नंबर से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो ये नंबर मिल रहा है, दैट मीन्स ये नंबर 484 से डिविजिबल होना चाहिए. ये नंबर 484 का मल्टीपल है. 484 को किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, ये नंबर मिल रहा है. ये नंबर मतलब किससे डिविजिबल है, 484 से डिविजिबल है. तो अपन इसका सॉल्यूशन देख लेते हैं. अपन ये बोल सकते हैं कि 3823A is divisible by 484. ये नंबर 484 से डिविजिबल होना चाहिए. 484 के जब अपन फैक्टर्स करेंगे तो 484 को अपन कैसे लिख सकते हैं, इसको आप जब लिखोगे तो यू विल गेट 2 इंटू 2 इंटू 11 इंटू 11. 121 और इंटू 4 करूँगी तो 484 आ जाएगा. दैट मीन्स ये नंबर 2 इंटू 2 तो 4 हो गया, 4 और 11 को प्राइम पेयर मिल गए. तो 484 के फैक्टर्स क्या हो गए, 4 एंड 11. तो नंबर 4 और 11 दोनों से डिविजिबल होगा तो नंबर किससे डिविजिबल हो जाएगा, 484 से. अब नंबर कौन सा है, 3823A. ये नंबर किससे डिविजिबल होना चाहिए, 4 से होना चाहिए और 11 से डिविजिबल होना चाहिए. आपको पता है कि 4 की डिविजिबिलिटी और 11 की डिविजिबिलिटी अपन यहाँ से निकाल सकते हैं. 4 की डिविजिबिलिटी क्या होती है, लास्ट की 2 डिजिट, लास्ट 2 डिजिट शुड बी डिविजिबल बाय 4. तो सबसे पहले चेक कर रहे हैं डिविजिबल बाय 4. डिविजिबल बाय 4 होने के लिए 3A शुड बी डिविजिबल बाय 4. 3A किससे डिविजिबल होना चाहिए, 4 से. अब यहाँ पर A की वैल्यू क्या क्या पुट कर सकती हूँ मैं, 4 के टेबल में 3 वाले कौन कौन से आते हैं, 32 आता है और 36 आता है. तो A की वैल्यू या तो 2 होगी या फिर 6 होगी. A की वैल्यू 2 पॉसिबल है यहाँ से. अब अगर मैं यहाँ पे 2, तो नंबर कौन कौन से पॉसिबल हो गए, 3 8 2 3 2 होगा. या फिर जब मैं A की वैल्यू 6 पुट करूँगी तो 3 2 3 8 2 3 6 होगा. अब किससे चेक करना है, डिविजिबल बाय 11. आपने 4 से चेक कर लिया, अब किससे चेक करेंगे, 11 से. तो देखो 3 8 2 3 2, ये देखते हैं 11 से डिविजिबल है कि नहीं है. 11 की डिविजिबिलिटी क्या होती है, ऑल्टरनेट के सम का डिफरेंस. देखो ये सम कितना आ गया, 8 + 3 कितना हो गया, 11. यहाँ पर कितना आ गया, 6 5 6 7, 11 - 7 4, मतलब ये 11 से डिविजिबल नहीं है क्योंकि डिफरेंस 0 भी नहीं आ रहा और मल्टीपल ऑफ 11 भी नहीं आ रहा. सेकेंड 3 8 2 क्या था, 3 8 2 3 6. अब देखते हैं इसमें सम, इन दोनों का सम कितना आ रहा है, 11. यहाँ से भी सम कितना आ रहा है, 11. 11 - 11 0, दैट मीन्स ये नंबर 11 से डिविजिबल है. तो जब मैं 2 पुट कर रही हूँ तो 4 से डिविजिबल तो आ रहा है लेकिन 11 से डिविजिबल नहीं आ रहा, और 6 पुट करने पे दोनों आ रहा है. तो A की ओनली पॉसिबल वैल्यू कौन सी है, 6. 2 अपन डिस्कार्ड कर देंगे. रीजन 2 जब पुट कर रहे हैं तब 11 से डिविजिबल नहीं आ रहा, तो A की ओनली पॉसिबल वैल्यू इज 6. मूविंग ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन. If 653 xy is divisible by 80, then find the value of x plus y. अब आपसे बोल रखा है कि 653 xy किससे डिविजिबल है, 80 से. अब सबसे पहले तो अपन 80 का देख लें कि जब 80 से डिविजिबल होता है तो कौन कौन से नंबर्स लेने हैं. तो 80 के फैक्टर्स कर लेते हैं. 80 फैक्टर्स क्या होते हैं, 1 × 80, 2 × 40, 4 × 20, 5 × 5 यहाँ पे हो जाएगा 5 × यहाँ पर हो जाएगा 16. तो 5 और 16 पॉसिबल वैल्यू दिख रही है मुझे कि जो नंबर 5 से डिविजिबल होगा और जो नंबर 16 से डिविजिबल होगा, क्योंकि 5 और 6 दोनों क्या है, को प्राइम पेयर्स हैं. तो जो नंबर 5 से डिविजिबल होगा, जो 16 से डिविजिबल होगा, वो नंबर किससे डिविजिबल हो जाएगा, 80 से डिविजिबल हो जाएगा. तो अपन ये बोल सकते हैं 653 xy
किस किस से डिविजिबल होना चाहिए, 5 से और 16 से। 16 के लिए वही केस ले लेते हैं, 2 और 8 ले लेते हैं। अब 5 से डिविजिबल होने के लिए अगेन जो अपन ने केसेस बनाए थे, 5 से डिविजिबल होने के लिए दो केसेस बन सकते हैं कि y की वैल्यू या तो 0 होगी या तो y की वैल्यू क्या होगी, 5 होगी। जब अपन 5 से चेक करते हैं, डिविजिबल बाय 5। अच्छा, अब एक चीज देखते हैं अपन, ये 16 के लिए अपन 2 और 8 देख सकते हैं। तो 5 और 2 से अगर कोई नंबर डिविजिबल है तो वो नंबर किससे डिविजिबल होगा, 10 से भी डिविजिबल होगा। अपन 10 और 8 भी ले सकते हैं। तो अगर मैं डिविजिबल बाय 10 की बात करूं, अगर मैं डायरेक्ट 5 से चेक नहीं करना चाहूं तो डिविजिबल बाय 10 अगर चेक करना चाहूं, क्योंकि 5 और 2 कितना हो गया मेरे पास 10। आप ऐसे भी चेक कर सकते हो, 5 से अलग और 2 से अलग भी चेक करके कर सकते हो। 5 से करोगे तो यहाँ पर 5 पुट कर सकते हो और 0 पुट कर सकते हो, लेकिन 2 से फिर 5 डिविजिबल नहीं होगा, तो y की ओनली पॉसिबल वैल्यू कौन सी हो जाएगी, 0। तो डिविजिबल बाय 10 के लिए भी y की वैल्यू क्या होगी, ओनली 0। तो इस तरीके से अपन ऐसे कॉम्प्लिकेटेड वाले जो क्वेश्चन है उनको भी इजी तरीके से दो नंबर्स को मर्ज करके चेक कर सकते हैं। तो y तो फिक्स हो गया, कितना होगा, 0। अब आपके पास नंबर क्या बन गया, अगर मैं y की वैल्यू 0 पुट करती हूँ तो 5653x 0। अब मैंने 2 से भी चेक कर लिया, 5 से भी चेक कर लिया। अब ये नंबर किस से डिविजिबल होना चाहिए, 8 से भी डिविजिबल होना चाहिए, क्योंकि मैंने 2 और 8 भी लिख सकता है। तो 2 से और 8 से डिविजिबल होने के लिए, 8 से डिविजिबिलिटी क्या होती है, लास्ट की 3 डिजिट शुड बी डिविजिबल बाय 8। तो अपन ये बोल सकते हैं 653x0 शुड बी डिविजिबल बाय 8। तो अगर इन तीनों को, ये कौन सा होना चाहिए, अब इसके लिए डिविजिबल बाय 8 के लिए ये नंबर डिविजिबल बाय 8 होना चाहिए। तो ओनली पॉसिबल वैल्यू x की वैल्यू कौन सी दिख रही है मुझे, 2। कैसे, देखो अगर मैं यहाँ पे 1 पुट कर देती हूँ, 310, 8 के टेबल में नहीं आता, 320 आता है, 320 डिविजिबल है, 33 है, 4 में डायरेक्ट 320 के बाद कौन सा नंबर डिविजिबल हो जाएगा अपने पास, 400 डिविजिबल हो जाएगा। तो ये x की वैल्यू, ये बार मैं 0 तो रख नहीं सकती, तो x की वैल्यू ओनली पॉसिबल कौन सी है, 2। तो आपके पास x की वैल्यू कितनी आ गई, 2, और y की वैल्यू कितनी आ गई, 0। और आपसे क्या पूछा था, फाइंड द वैल्यू ऑफ x प्लस वाई, मुझे क्या निकालना है, x प्लस वाई। तो x प्लस वाई कितना हो जाएगा, 2 प्लस 0 विच इज इक्वल टू 2। सो ये अपने डिविजिबिलिटी के क्वेश्चंस कर लिए। वी विल कंटिन्यू नेक्स्ट टॉपिक इन नेक्स्ट लेक्चर देन।